मुनिगिरी थी ढालवाला में हम इस वक्त मौजूद नगर पालिका के अंदर हैं हम और नगर पालिका के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बेजलवान के लिए मुर्दाबाद के यहाँ पे नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को उससे जोड़े चलेंगे, कहानी क्या है, मगर पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नीलम बेजलवान से भी हमने बात करी, उन्होंने भी तमाम चीजें करी और ये देखिएगा किस तरीके के यहाँ पे तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। और बंद करो के नारा यहाँ पे ये देखिएगा लगातार जो है यहाँ पर नारे लगाते हैं। आखिर क्या कुछ कहानी है उससे भी आपको जोड़े चलेंगे, मगर पहले ये देखिएगा नगर पालिका मुनिगिरी ढालवाला पे हम इस वक्त मौजूद प्रत्याशी नीलम बेजलवान यहाँ पर अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई थी। मगर ये देखिएगा लोगों का आक्रोश किस तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, देख पा रहे होंगे। इनसे भी बात करेंगे, मगर पहले ये देखिएगा किस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा पूरा माहौल जिस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है उन सबसे हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीके का क्यों आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ पहले निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बेजलवान के लिए तमाम जो लोग नारे लगा रहे थे कि विजय भव, अब इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आती हुई नजर आ रही है। ये देखिएगा देखिए बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके का माहौल हो रहा है। भाई क्यों इतना कुछ इतने हा हुल्ला लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पालिका में जब चुनाव हुए थे तो हमें ऐसे ही कुछ भीड़ देखने को मिल रही थी नीलम बेजलवान के साथ, जो कि हर वक्त विजय भव के नारे लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे थे। और अब ये भीड़ कुछ इस तरीके से आक्रोशित होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा प्रकरण बताइए। ऐसा है, जो भी चीजें होती हैं जो गलत होता है उसका विरोध तो हर जगह होता है। अब आप देखिए जितने चुनाव में दिखाते थे हमारे साथ यूथ है, आज कहाँ है इनके साथ यूथ, कहाँ घूम रहा है। जब अध्यक्ष ही चोर हो जाएगा तो उसके साथ यूथ कैसे घूमेगा। इन्होंने खूब वादे किए थे कि हम टेंडर देंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन आज जब लोकल यहाँ टेंडर डालता है तो उसका टेंडर निरस्त कर दिया जाता है। और रुड़की से ठेकेदार आता है, दिल्ली से ठेकेदार आता है। दिल्ली से परसों एक ठेकेदार आया जिसने बिड डाली और अकेले सिंगल इन्होंने टेंडर उसका क्वालिफाई कर दिया। हमारे साथ कंडवाल जी हैं जिनके इन्होंने अंदर से स्टैंप पेपर चोरी करके 2 करोड़ का टेंडर था, दिल्ली को दिया है, दिल्ली को। और अध्यक्ष हमारा यहाँ का लोकल कंडवाल है भाई, उसका इन्होंने स्टैंप पेपर गायब कर दिया और सिंगल आदमी को क्वालिफाई कर दिया। और जो आज इन्होंने किया है उसमें 7 लोगों ने टेंडर खरीदे, 7 लोगों ने, लोकल लोगों ने टेंडर खरीदे, फीस दी है, राजस्व जमा किया नगर पालिका को, फीस दे के 50,000 रुपए राजस्व गया है इनके पास। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि 6 लोगों ने इस टेंडर को भरा है। ये कहते हैं हमारे पास निविदाएं नहीं आई है, 2 निविदाएं हैं। भाई जब फाइनेंशियल बिड ऑनलाइन 6 निविदाएं आए हैं, तुम 2 कैसे कह सकते हो। और दूसरी बात, चलो 6 भी नहीं आई है, हार्ड कॉपी जो जमा हुई है, हार्ड कॉपी जमा होती है टेंडरों की, 3 जमा हुई है बक्से के अंदर। बक्से के बाद 3 के बाद इन्होंने एक जो इसमें एक जो टेंडर है उसमें से एक जीएसटी का कागज गायब हो जाता है, वो निकल जाता है, तो एक सिंपल बाहर कर देते हैं, बचे 2। अभी कहते हैं 2 में हम टेंडर नहीं खोलेंगे। 2 में टेंडर क्यों नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनकी जो बात हुई है रुड़की से हुई है। और क्या कहते थे चुनाव से पहले कि हम लोकल को काम देंगे, लोकल के लिए ये करेंगे। अब आप ये देखिए, एक टेंडर 20 मार्च को दिल्ली की कंपनी को मिला है 2 करोड़ का टेंडर। यहाँ काम इस नगर पालिका के नागरिक ने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, और टेंडर 2 करोड़ का दिल्ली वाला ले गया है। अगर आज को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये टेंडर है उसका। वो तो कह रहे थे, अभी हमारी उनसे बात हुई ऑफ कैमरा, उनकी बाइट भी हमारे पास है, उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मेरे को ये मानक पूरे नहीं लग रहे थे, इस वजह से मैंने इसको पूरा नहीं किया। मानक का नियम होता है, मानक का हम तो नियम दिखा रहे हैं, उत्तराखंड शासन का नियम है ये, उत्तराखंड शासन का नियम है कॉन्ट्रैक्टर उसमें, और उनके पास कोई मानक नहीं है। वो कह रहे जब उनसे नियम पूछे गए तो कहते हैं मैं नियम दिखा दूंगी। तो नियम जब नियम बिना नियम के कैसे कैंसिल किया, जिस दिन वो नियम लाए उस दिन कैंसिल करे, उस दिन कैंसिल कर दे, हम मान जाएंगे, लेकिन नियम तो लाओ। अब आप समझिएगा कि निगम में जैसे ही पालिका में हो या कहीं पे भी हो, अब सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है टेंडर। और अब टेंडर पर जब आप पहले जाते हैं, ये तमाम जो भाई है उनको क्या किस तरह की चीजें होती है वो भी आप देखने को भी मिल रही है। मगर भाई अगर इस चीजें ऐसी चलती रही तो क्या नगर पालिका में सही रहेगा सब कुछ। देखो अभी इन्होंने 1 महीने में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अभी तो 59 महीने हैं, 59 महीने क्या है नगर पालिका चला पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वादे बहुत सारे किए थे और एक वादे पे खड़े नहीं उतरे कि यहाँ के यूथ को मौका मिला जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ के लोकल ने साथ के साथ में पहली बार नगर पालिका में हुआ है कि साथ के साथ लोकल लोगों ने यहाँ पे
टेंडर डाला है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारण उन्होंने उनको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया। मतलब जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था लोकल फॉर वोकल के बारे में बात हो रही थी, अब शायद उस पर बात नहीं हो रही है। बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। चलिए लोकल वोल फोकर तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं अगर 7 टेंडर खरीदे गए हैं, उसकी फीस जमा गई है, 7 में से 6 ऑनलाइन दिखा भी रहा है कि 6 ने भरे हैं, उसके बाद से तीन बक्से में गिरते हैं टेंडर, और ये कहते हैं कि हमारे पास तो 2 ही टेंडर है। चलिए 2 भी आए हैं, 2 का तो मानक दिखा है कि कैंसिल, जबकि उत्तराखंड शासन का 2023 का रिवाइज वर्जन 2016 का 2016 का उत्तराखंड शासन का जो वो है नियम, उसमें साफ लिखा है 2016 का, मैं आपको 2016 का रीजन 2016 में साफ लिखा है कि अगर एक हो टेंडर होता है वो कैंसिल होता है। इनके पास हमने 3 टेंडर डाले, इन्होंने 3 टेंडर को 2 दिखा के कैंसिल करवा दिया, जबकि चलो 2 भी दिखाए, 2 भी एक्सेप्ट होते हैं, 2 का भी इन पर रियल नहीं है। ये पूरा थोड़ा सा आगे आइएगा, दिखाने का प्रयास कीजिए। मैं दिखाता हूँ। हाँ। ये 2016 का नियम है। अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा केवल निविदाओं की संख्या पर आधारित नहीं होगी। यदि केवल एक निविदा प्राप्त होती है तो प्राप्त निविदा को निरस्त करते हुए निविदा शर्तों की विशिष्टों का ये पूर्ण परीक्षण करते हुए निविदा आमंत्रित की जाए। यदि पुनः एक निविदा प्राप्त होती है तो उस पर निम्न पद्धति के आधार पर विचार किया जा सकता है। और यहाँ 6 हुई है, ये 2 दिखा रहे हैं, एक तो छोड़िए ही 2, मैं कह रहा हूँ 6 को भूल जाइए। मैं कह रहा हूँ बक्से के अंदर 3 निविदा गई है, पार्टिसिपेंट 3 है। अगर कोई रेस में पार्ट लेता है, 3 लोग है भाई साहब, ठीक है, 3 लोग रेस में पार्ट लेते हैं 300 मीटर में, पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट 2 को ही मिलता है क्या? तीनों को मिलेगा ना पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट। अगर एक बंदा रास्ते में गिर गया 150 मीटर में, टांग टूट गई, ये क्या 2 को ही पार्टिसिपेंट कहेंगे उसमें? तोड़े तो 3 है ना भाई, जिनका नाम लिया था तोड़े तो 3 है ना। अब ये कहते हैं कि तोड़े 2 ही है इस पार्टिसिपेंट में, वो फिर भी 2 है, उसके बाद भी नियम नहीं दिखाते। और नियम जब इनसे मांगते हैं तो ये नियम तो कहते हैं कि भैया हम दे देंगे नियम, अगर दे देंगे तो साथ में नियम लगाओ ना, कैंसिल करो ना। जिस दिन आप नियम दिखाओगे हम मान जाएंगे। तो अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा? अभी तो चले गए यहाँ से। भाई साहब आज का जो छोटा बहुत हमें छोटे टाइम पीरियड पे मतलब ये विरोध करने के लिए मिला, तो हम पे 15 मिनट भी नहीं थे, उस बीच आप देख रहे हैं कितने युवा वहाँ खड़े हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस नगर पालिका में कल मैं रोड घेराव करूंगा 400-500 लोगों के साथ, और इस नगर पालिका को हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि देखो भाई साहब, हम सीधे जो लोग हैं पहाड़ से आते हैं, हम सीधे साधे लोग, अगर हमें बेवकूफ बनाया जाएगा, दिल्ली से आएगा, फरीदाबाद से आएगा, कल के दिन गुजरात से आएगा, अहमदाबाद से आएगा, वो हमें देखो बिल्कुल मंजूर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई कि निर्दलीय प्रत्याशी है नीलम बिजलवाण, इस वजह से चीजें होती हुई नजर आ रही है कि पार्टी ने बोला होगा कि चलो पार्टी का तुम भाई कार्यकर्ता एक युवा है पार्टी के पास, तुम आगे जाकर टेंडर लो, मुझे पता है वो टेंडर नहीं आएगा तो तुम हल्ला करना शुरू कर देना, विरोध करना शुरू। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए भाई साहब, यहाँ के जो विधायक है माननीय सुबोध उनियाल जी, वो बीजेपी से है। अगर आप किसी की जो जा रही है कि सुबोध उनियाल जी या कोई कांग्रेस पार्टी यहाँ से करवा रही है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, पार्टी छोड़िए, ये पार्टी वाली बात नहीं है भाई साहब। ये निविदा जो है नगर पालिका है, सबकी होती है, आप भी जानते हैं नगर पालिका इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पार्टी की नहीं होती है, ये यहाँ के नागरिकों की पार्टी। अगर इस नगर पालिका में 15,000 वोट पड़े तो 15,000 जो इन्होंने वोट डाले हैं उन पे इनकी जिम्मेदारी है 15,000 की, कि कैसे इनका टैक्स माफ किया जाए, कैसे इनको क्या बोलते हैं नौकरी दी जाए, कैसे किसी के घर में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि दिल्ली वाला जो 20 मार्च का टेंडर अगर आप मांगेंगे, हम आपको प्रेस में कल दिखा देंगे कि 20 मार्च को उन्होंने दिल्ली के आदमी को 2 करोड़ का टेंडर दिया है। और ये ही नहीं, हमारा एक आदमी कंडवाल यहाँ का लोकल था, उन्होंने उसके पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ 2 थे, उसमें इन्होंने 2 को क्वालिफाई कर दिया, वो 2 में क्वालिफाई कर दिया टेंडर, 1 को बाहर करके। वो कैसे क्वालिफाई है भाई साहब? अब आप समझिएगा कि ये जो युवा है उत्तराखंड का, ये सिर्फ अब डंडे झंडे और पार्टियों के बैनर उठाने के लिए नहीं बना है। अब ये अपनी जिम्मेदारी समझता है और ये समझता है कि उसे किस तरीके से अपने हक हुकूम को निकालना है। क्या यही इसी कारण मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप किसी पार्टी से तो नहीं है? उन्होंने साफ से जवाब दिया कि हाँ भाई पार्टी से हूँ, मगर ये जो अधिकार है, ये मेरा हुकूम है, ये मेरा हक है, इसके लिए मैं लड़ने आया हूँ। मगर भाई अगर कल आप चक्का जाम करते हैं, ऐसे तो ऋषिकेश में हर दिन चल रहा है, रोज नए नए चक्का जाम हो रहे हैं, रोज नए नए सड़कों पर युवा उतर रहे हैं, नया फेस देखने को मिल रहा है। क्या ऐसे करने से जो पालिका है या फिर निगम के है, दोनों सही चलने लग जाएंगे? देखिए, चक्का जाम तो एक उग्र आंदोलन होगा जब हम इसे बंद करेंगे रोड को। उससे पहले हम नगर पालिका में ताला मारेंगे, हम नगर पालिका नहीं चलने देंगे भाई साहब। क्योंकि अगर नगर पालिका कमीशन से चलेगी, नगर पालिका धांधली से चलेगी, क्योंकि देखो ये सबसे रूट सिस्टम होता है, जो एक नगर होता है उसका रूट सिस्टम नगर पालिका होती है, उसके बाद विधानसभा होती है, और उसके बाद हमारी ब्लॉक कमेटी होती है, ब्लॉक्स होते हैं, हमारा पंचायत होता है। लेकिन जो नीचे की, जब यहीं करप्शन चलेगा, यहीं पैसे लेके लोगों को दबाया जाएगा, तो भाई साहब हम कहाँ ऊपर की बात कर रहे हैं? विधानसभा सांसद लेवल पर तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सही बात बोली युवा ने। अभी अंदर में आता आपसे वापस मिलने, सभासद है अंदर, उनसे बात करेंगे। 11 सभासद मिलकर नगर पालिका मुनि की रेती में एक अध्यक्ष को चुना जाता है, और उसके बाद कितने सभासद यहाँ पर है जो कि उनसे हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? सामाजिक कार्यकर्ता पयाल जी हैं। पूर्व सभासद है, कहाँ से आप पूर्व सभासद? ये मतलब यही से कौन से वार्ड से? नंबर 1 से था। वार्ड नंबर 1 से। 1 से, वार्ड नंबर 1 से।
इससे पहले भी आपने जब देखा होगा पूरा सब कुछ चीजें चलती हुई नजर, क्या ऐसा ही पहले भी होता था? 25 तारीख से अध्यक्ष जी ने शपथ ली है। पहला टेंडर इन्होंने शौचालय का करा है। शौचालय का टेंडर स्थानीय लोगों ने, दिल्ली के आदमी को दिया है। स्थानीय लोगों ने, विकास सेलवान और मुनींदाला, उन्हें नहीं दिया, नदारत किया गया। फिर इन्हें आउटसोर्सिंग का टेंडर दिया है। पहले जीरो में शिव चंद्र राय चलाता था, 0% कमीशन में चलाता, अब इन्हें 16% में दिया है। लगभग 2 साल में 80 लाख रुपए हानि करेंगे नगर पालिका की। आज जो टेंडर आप देख रहे हैं, जो पार्किंगों है, इन्होंने 3 टेंडर खुलवा दिए, 3 के 2 करे, क्योंकि राजनीति 2 इससे चुनाव में इनका कोई काम नहीं करेगा उसका। जबकि उसमें 6 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करा है, 3 लोगों ने हार्ड कॉपी जमा करी है, 3 लोग हार्ड, जबकि नियमावली जो कहती है। और उन्होंने और कह रहे हैं हमें रेट का अनुमान था। रेट प्राइस बीटी नहीं खुली है अभी तक, रेट का अनुमान कैसे लगा लेंगे आप? तो जो आपका राजस्व हानि तब होती है जो आपका मिनिमम प्राइस से कोई लो आए। आपका मिनिमम प्राइस तो खोला, आपने प्राइस खोला ही नहीं। विवेक हो गया तो विवेक नहीं, तो दादागिरी हो गई पद में बैठने के बाद। किसी कोई एफडी लेके आता है, डीडी लेके आता है, उसका 7-8 हजार रुपए की जो एफडी लगी है। दूसरी बात, जो इन्होंने नियमावली बनाई है, इन्होंने इसके रेट की करिए, ना तो पार्किंगों का, ना तो आज तक विस्तारीकरण हुआ है, ना इन्होंने पार्किंग के वसूली के रेट बढ़े हैं। ये केवल नगर पालिका के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे पहले भी रहे हो चाहे आज भी रहे हो। ऐसा क्यों किया जा रहा होगा फिर? ये मनमानी है। ये मनमानी से क्या मिलेगा? मनमानी से अपना जो इन्होंने चुनाव में इतना पैसा खर्च करा, उसी को वसूली की तैयारी कर जा रहे हो। अच्छा, उसको वसूलने का मतलब ये सीधा सीधा आप बोल रहे हैं इसी? बस सीधा सीधा बोल रहे हैं, सीधा सीधा। दिल्ली से कौन लोग हो सकते हैं? दिल्ली से हाई पुराने लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं पुराने, जो भाई साहब हमारे कांग्रेस में हुआ करते थे पहले से। तो आप तो समझिएगा किस तरीके से तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। अभी चुनाव निपटे हुए मुश्किल से 1 से 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ है। पहला टेंडर आता है, टेंडर से जब सूचियां निकलती है तो पता चलता है कोई दिल्ली, मेरठ, मुंबई, चंडीगढ़ ऐसी जगहों से आ रहा है, और हमारे उत्तराखंड का ये जो युवा है ये वहीं जाकर या तो झाड़ू मारेगा या तो स्कूटियां सही करेगा। ये जो आप दिल्ली मेरठ की बात कर रहे हैं, दिल्ली, क्योंकि 8 सभासदों को मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। 8 सभासदों ने बोर्ड के प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि लोकल की शर्तें पूर्व में भी चली है। 18 से लेकर 22 तक लोग, स्थानीय जो लोग होते थे वो पार्टिसिपेट, इन्होंने इसी बोर्ड ने उसकी लोकल की शर्त भी हटा दी है। इसलिए मुझे लग रहा है कैंसिल कराने के कारण ये दिल्ली, बॉम्बे, मेरठ, मुजफ्फरनगर को काम देना चाहते हैं। इन्हीं का ही काम हो सकता है। तो ये देखो, निकाल सकते हैं 18 से 22 तक के निकाल सकते हैं शर्तें। ये तो अब बिल्कुल यहाँ पे देखने का ये है कि भाई कम से कम हमें देखना होगा। और ये एक बिल्कुल आप समझिएगा कि अब इसमें कम से कम एक तो या तो विभाग बैठना चाहिए कि पीछे से किस तरीके से तमाम चीजें होती थी और अब किस तरीके से आगे होने वाले हैं। नगर पालिका में हम इस वक्त मौजूद हैं, कभी अंदर गए तो नहीं, मगर आज पहली बार जब अंदर गया तो कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को हमें मिल रहा था कि आज नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला से निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बिजलवाड़ ने, जो कि भारी मतों से 6000 प्लस वोटिंग से अपने आप को विजय बनाया था, युवा उनके साथ था, जो युवा ये कह रहा था कि भाई हमेशा वो नीलम बिजलवाड़ विजय हो, नीलम बिजलवाड़ विजय हो की बात। और आज वो यहाँ पे हल्ला उल्ला करता हुआ, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या कुछ होता है? संदीप भाई, आप भी इस पूरे प्रकरण में यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा था क्या आप नीलम बिजलवाड़ के तमाम सपोर्ट में चलते हुए नजर आ रहे थे, आज आप यहाँ पे हैं खड़े होकर, क्या कुछ कहेंगे? भाई जी, मैं पिछले 2 दिन से अपने साथियों के साथ बना हुआ हूँ। चानू भाई हमारे साथी है, बड़े भाई है हमारे, अनुराग भाई हमारे बड़े भाई है। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज में भाग लेना चाहता था, लेकिन मुझे रोका गया। अब आप बुरी शक्तियां बोल दीजिए उन्हें या उन्हें बुरे लोग बोल दीजिए, हमें रोका गया, कहीं ना कहीं हमारे कागज बनने से रोके गए। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता था, मेरी वो थी रुचि की, क्या बोलते, मैं अध्यक्ष जी के साथ रहूं जीतने के बाद, लेकिन उसके लिए भी ऋषिकेश से बुला दिया जाता है एक लड़का। क्या यहाँ का लड़का क्वालिफाइड नहीं है उस काम के लिए कि जो अध्यक्ष जी के साथ रह सके? लेकिन उन्होंने फिर भी ऋषिकेश से बुलाया। मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं कट्टर किसी चीज का नहीं हूँ, मेरे को सही लगी अध्यक्ष जी, काम करना सही लगा, उनके लिए काम किया, लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ मुनिकीरेती। तो मैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हूं मुनिकीरेती। अभी 2 दिन पहले हम आपका वीडियो देख रहे थे, 14 बीघा पुल के आगे आप नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। तमाम जो चीजें थी वो पक्ष में नीलम बिजलवाड़ की थी, अब आप तुरंत ही ऐसे हो चुका है। क्या 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 पूरा प्रकरण क्या हो सकता है? देखिए भाई साहब, जहां पे हमें गलत लगता है, देखिए हम विरोध करा, हमने वन मंत्री जी का, उन्होंने ताला लगवाया, हमने विरोध किया। नगर पालिका गलत कर रही है तो हम विरोध कर रहे हैं नीलम बिजलवाड़ जी का। देखिए, मैं नीलम बिजलवाड़ जी से अनुरोध करता हूँ, युवाओं का आप जो रोज देखिए बहुत नाराज है युवा भी चाहता है कि हमें काम मिले, और आप लोकल को जब इसीलिए वोट दिया होगा। हाँ बिल्कुल, जब आप लोकल को जिम्मेदारी देंगे इस चीज की, तो देखिए आपको आगे भी फायदा मिलेगा। देखो, नहीं तो इसका तो नुकसान हर जाना आपको 2027 में। अगर आपके पति भाई साहब, बड़े भाई हिमांशु बिजलवाड़ जी तैयारी करते हैं तो इस चीज का आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। मतलब उनके 27 एक आरोप है कि टेंडर दिल्ली वालों को दिए जा रहे हैं, मेरठ वालों को, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सत्य बात है, क्योंकि अभी मुझे परसों ही पता चला मेरे बड़े भाई अनुराग प्याल जी से कि 1 करोड़ या 2 करोड़ का टेंडर लगभग शौचालयों का कि रुड़की या दिल्ली के ठेकेदार को दिया गया। वो मेरे को थोड़ा सा और अफसोस लगा, क्या यहाँ का व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं,
उन्हें तो मेरे ख्याल से कमीशन की भेंट चढ़ता हो नगर पालिका मुनि की रहती। चलिए अभी तो शुरुआत ही है, मगर किस तरीके से तमाम चीजें होती है 5 साल में आप ये समझिएगा कि किस तरीके से, क्या हर महीने हर हफ्ते के एक दिन हम यहाँ नगर पालिका के बाहर खड़े होने वाले हैं ऐसे ही विरोध दिखाने के लिए, या फिर कुछ बदलाव होने वाला है नगर पालिका में, या फिर पिछले जैसे चलती हुई नजर आ रही थी मैनिफेस्टो क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे नगर पालिका के। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।